नमस्ते चामिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक चामिनाई। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर कोई विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो आई थिंक आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, मैसेज करें, फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, उससे आप देख सकते हो। सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाए आपसे। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक गाइडेंस में आपके लिए क्या है। Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay. एक दूसरे को कहूँ ना, इज्जत की नज़रिए से देखिए, रिस्पेक्ट दीजिए। क्या पता कब वो सोलमेट वाला कनेक्शन और ब्यूटीफुल हो जाए एंड आपके सोलमेट आपको सही ढंग से समझने लगें। तो आई थिंक होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। आपकी पहले सिचुएशन देखते हैं क्या है। ओके आपकी कहीं ना कहीं प्यार पे एक एफर्ट की सोच है। सिचुएशन में कहूँगी एक तरफ क्या, एक हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक तरफा ज़्यादा प्यार हो एंड सामने वाला थोड़ा कम प्यार देता हो। तो आई थिंक आपका कहूँगी प्यार एक तरफा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी रिश्ते में नहीं हो, बट आपकी एनर्जीज में लव ज़्यादा, आप एक तरफा बहुत ज़्यादा एफर्ट या प्यार या डिस्टेंस में भी हो तो भी लवेबल वाली फेज में रहना चाहते हो। तो मतलब आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट वाली सिचुएशन में लग रही है। ओके लेकिन जितना वो एक तरफा प्यार, वही मैं कह रही हूँ ना कि जितना दिखा रहे हो उतना कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट हो रहा है। आप अच्छे से बिहेव करते हो तो पर्सन सही से नहीं करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं दिल से ना, अब आपकी अगर कहूँ ना सिचुएशंस में ये चीज़ें अगर थक गए हो, एफर्ट में कहूँगी आप एग्रेसिव भी हो जा रहे हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं शांत करते हो अपने माइंड को एंड इमोशन से कहूँगी डिस्कनेक्ट करना चाहते हो। अब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार ना हो, मेरे तरफ से इतना प्यार है, सामने वाला अगर नहीं ये कर रहा है तो आई थिंक आपकी इमोशंस, आपके दिल से सोच कहूँ ना, तो आप इस रिश्ते से थोड़ा सा अपने आप को दूर करना चाह रहे हो कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन यस केओस एंड फेज। ओके ब्लॉकेज। देखो आपका प्यार भले ही आप दोनों का रिश्ता बहुत टाइम का हो, लेकिन रिश्ते में कहूँगी सडन कुछ एक चीज़ें ऐसी गिरावट हुई हैं, ऐसी ब्लॉकेज हुई हैं कि आपको लगता है कि आपका प्यार एक तरफा है। एंड यहाँ पे कहूँगी अभी आप सेल्फ एनर्जीज में जाना चाहते हो। थके थके हुए कहते हैं ना, बार बार ऑन ऑफ हॉट एंड कोल्ड फेज भी हो सकता है, हुआ हो सडन कुछ कुछ तो हुआ है। बिकॉज यहाँ पे देखो डिप्रेस्ड एनर्जीज आ रही है आपकी एंड आपके। देखो ये चीज़ों में भी दिख रही है कि आप कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, दुखी हो। पर्सन ने शायद ऐसी चीज़ें कुछ कह दी हैं आपसे, तो आपको लग रहा है कि रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म ही है। जब हर वक्त आप ही एफर्ट डालते हो, आप ही उनकी तरफ में एफर्ट डालते हो, डिस्टेंस को कम करने के लिए भी आप ही उनके लिए सब कुछ कह रहे हो, लेकिन जब भी कम्युनिकेशन पर्सन करते हैं तो आई थिंक वो कुछ गंदा बोल देते हैं। एंड तो वही बात है ना कि एग्रेशन भी आता है, गुस्सा भी आता है। तो जब सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप कितना सुन के रहोगे, आप भी कहीं ना कहीं हाइपर हो जाते हो। तो आपकी एनर्जीज में भी कहूँगी हाइपरपन है। सुन के रहने वाले भी नहीं हो, ऐसा नहीं कि सामने वाला सुना रहा है ना आप सुनोगे, नहीं, आप भी किए हो। बट वही होता है जब अकेले में होते हैं तो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये एक तरफा प्यार ज़्यादा लग रहा है। रिश्ता चाहे जो भी है, चाहे आप मैरिड हो इनसे या आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, या जो भी रिश्ता चाहे जो भी है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जैसा भी सिचुएशन है आपका, जो भी रिश्ता रहे, बट एक तरफा से कहूँगी एक तरफ से ज़्यादा एफर्ट है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी नियरेस्ट कमिंग टाइम की अगर मैं कहूँ तो आपको लगता है ब्लॉकेज, लेकिन ब्लॉकेज को अब हटा के कहूँगी विक्ट्री चाहते हो। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ब्लॉकेज क्रिएट होने वाला है, टूटने वाला है। सेपरेशन जो टूटा हुआ है और टूट जाएगा, अब बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन देयर इज अ कहूँगी प्रोग्रेसिव विक्ट्री चाह रहे हो। अब इधर देखते हैं क्या है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये पास्ट की, अगर रिसेंट पास्ट की कहूँ तो 9 दिन 9 हफ्ते, या कहूँगी 10 हफ्ते 10 दिन पहले कुछ चीज़ें ऐसी पर्सन के साथ में आप दोनों की नोक झोंक कुछ हो गई हूँ, तभी शायद इतना आप सोच रहे हो कि ये एक तरफा ही है। देखते हैं ये क्या सोचते हैं आपको लेके, इनकी सिचुएशन।
इनकी अब सिचुएशन में कहूँ, ही इज़ और शी जो भी हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ही और शी इज़ ऑलवेज राइट। इनसे कुछ मिस्टेक्स नहीं हो रहा है। ये जो कर रहे हैं बहुत, इनको झुकाना ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनको देखो, ऐसे पर्सन को लगता है कि ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी है ना इनमें, ये लीड कर सकते हैं, सामने वाले को लीड करने नहीं देंगे, मतलब अपनी बात को सही से रखने नहीं देंगे, ये कट ऑफ कर देंगे। ज़्यादा अगर हाइपर होगा फ़ोन रख देंगे, या सामने से बात करोगे तो निकल जाएंगे, कमरे से निकल जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। ही और शी जो भी हैं, फीमेल हो या मेल हो, बट इनकी सोच या कहूँगी इनकी चीज़ें करने की अगर कहूँ ना, तो सिचुएशन ऐसा आप फेस कर रहे हो कि तभी अब मैं कहूँ ना, एक तरफा प्यार। ओके, न्यू चैप्टर्स बिगिन। ओके, इन्होंने आपको शायद कहीं ना कहीं कहा है कि ये न्यू चैप्टर्स बिगिन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये जो करना चाहते हैं वही करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। एंड ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बात की हो कि मैं किसी और को प्यार करता हूँ, किसी और की तरफ जाना चाहता हूँ, या अगर फैमिली है तो मेरे लिए फैमिली प्रायोरिटी आप नहीं हो। अगर आपको रहना है तो आपको मेरी तरह से चलना होगा, आपकी तरह से ये नहीं चलेंगे। इनकी अगर एनर्जीज को ना, बिकॉज एम्परर है ना, राजा किसी के कहने में नहीं आता, राजा का मन जो होता है वही करता है। तो ये जो भी आपके पर्सन है वो कहूँगी अपने आप को राजा से कम नहीं समझते। एंड ऑथोरिटी वाली बात है कि अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो आप एक तरफा करते रहो। ये अगर करेंगे तो इनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। यहाँ पे अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो लव नहीं है, देर इज़ अ ब्लॉकेज। एंड इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी, अगर कहूँ ना, देर इज़ अ सन एंड द कहूँगी देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस ब्लॉकेज से या आप कितने परेशान हो कहूँगी, ये उतना नहीं सोच रहे हैं, ये अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। ऑल्दो कि देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही आपके लिए कभी भी नहीं सोचा, इन्होंने सोचते हैं लेकिन अपने लिए ज़्यादा। एंड रिश्तों को लेके अहमियत की अगर बात कहूँ ना, तो यहाँ पे दिल से भी दिमाग से भी अगर कहूँगी न्यू स्टेबल होने की सोच में हैं, या जिनको ये प्रायोरिटी दे रहे हैं उनको सोचने की ज़्यादा है। एंड आपकी तरफ में कहूँगी तो इन्हें लगता है कि ब्लॉकेज है तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो एफर्ट डाले तो ठीक है। मेरी तरफ से तो भाई मैं अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं, आई एम ऑलवेज राइट, मैं ये करता हूँ तो यही सही है भाई, सामने वाला समझे। तो आई थिंक आपके पर्सन ऐसे ही हैं। एंड रिसेंट टाइम की अगर कहूँ तो अगर फैमिली वाइज चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे तो फैमिली के साथ में संबंध ज़्यादा अच्छा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना, आने वाले समय में भी अगर आपके दोनों के अगर बच्चे हैं तो आई थिंक बच्चों वाली फेज आ रही है, तो आई थिंक कंप्लीट सेपरेशन नहीं कहूँगी, बट फिर भी कहूँगी ब्लॉकेज फेज जरूर होगा। मतलब थक जाओगे तो एक दूसरे को इग्नोर वाली ज़्यादा होंगी, या हो सकता है अभी भी चल रहा है। तभी कहूँगी आप अभी कहूँगी आपकी सिचुएशन में आप उनसे प्यार वाली बातें तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। एंड इमोशंस वाइज भी कहूँगी आपको लगता है ये एक तरफा प्यार कितना टाइम चलेगा, मैं थोड़ा अपना स्पेस ले लूँ, अपना टाइम ले लूँ, ये आपकी कहूँगी है। बिकॉज जब भी बात होती है ना, हॉट एंड कोल्ड फेज हो जाता है शायद, एंड आप भी रुक नहीं पाती उस टाइम पे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। लवर्स, लेकिन प्यार ही बहुत ज़्यादा है भले ही एक तरफा हो, भले ही जो हो, लेकिन वही बात है कि जितना भी उनसे दूर होना चाहते हो उतने ही उनके करीब जाना चाहते हो। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब सोचते हो, बोलते हो, कहते हो, गुस्सा होते हो, खुद में अकेले में रोते हो, एंड बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन स्टिल उनको प्यार करते हो एंड प्यार करना चाहते हो। इधर देखते हैं क्या है। ओवरऑल में कहूँगी देखो, लवर्स का कार्ड आया, तभी कह रही हूँ कि प्यार करना चाहते हो। एक बार समझे तो सही सामने वाला। देखो इनकी तरफ में अगर सोच में एक और बात मैं कहना चाहूँगी, ये आपके लिए ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ चीज़ों में करेंगे नहीं, अगर फाइनेंशियली अगर कुछ सपोर्ट है वो चीज़ें करेंगे, या कहूँगी ये जो कहते हैं उस चीज़ों को करो, आप अपनी मन की ना करें, कहीं ना कहीं ये सोच है। ये जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ही सही है, एंड उसको करो। एंड आप कहीं ना कहीं लव की या कहूँगी रिस्पेक्ट की बात सोचते हो, तो दैट इज़ कहूँगी रिस्पेक्ट वाली बात, ऑनर करने वाली बात थोड़ी कम लग रही है इनसे। 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कुछ प्लानिंग वाइज कुछ चीज़ें ये कर सकते हैं, ओवरऑल में दिख रहा है कुछ तो प्लानिंग या माइंड में चल रही हैं, या अगर न्यू रिश्ते में जाना तो दैट इज कहूँगी उस वे में। देखते हैं क्या है। लवर्स को आपकी सिचुएशन जो हैं उनको क्लेरिफाई करते हैं, ओवरऑल एनर्जीज को लवर्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं आने वाले समय में रिश्ते में और क्या परिवर्तन है, या यूं ही चलेगा।
देखो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। देर भी कहूँगी 9 ऑफ सॉर्ट्स, ये आपके लिए ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ करेंगे नहीं, बट जो लव की अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो लव नहीं करेंगे पर्सन। तो आने वाले समय में आप दुखी रहोगे, बिकॉज आपके पर्सन आपके लिए हेल्प कर दें या पैसों से चीज़ें कर दें, लेकिन प्यार नहीं करेंगे फिलहाल। आने वाले रिसेंट टाइम की कहूँगी। इधर देखते हैं इनकी सोच में क्लेरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करते हैं, ये क्या करेंगे या क्या होगा। कुछ लोग अगर हैं तो आई थिंक उस वे में ही ये रहेंगे, स्टक रहेंगे, इमोशंस तो नहीं जोड़ेंगे। वही मैं कह रही हूँ ना, केयर ज़रूर करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बीच मझधार में छोड़ देंगे पर्सन। अगर हस्बैंड हैं या वाइफ हैं तो आई थिंक केयरिंग वाली चीज़ें करेंगे, लेकिन लव नहीं जताएंगे। लव की अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो ये नहीं करेंगे। इनकी एनर्जीज में ये जिनके लिए पॉजिटिव फील करते हैं, अगर वो फैमिली है तो उनके लिए करेंगे, उनसे सही से बात करेंगे, या कहूँगी लव पे कोई पार्टनर है तो उनसे बातें करेंगे, उनके लिए लवेबल, उनके लिए स्टैंड रहेंगे। लेकिन आपके लिए लव जो एक्सपेक्ट करोगे एक तरफा ही रहेगा। आप लव एक्सपेक्ट करते रहो, ये पर्सन आपसे लव वाली लवेबल बातें आने वाले समय में नियरेस्ट टाइम में नहीं करेंगे, बट करेंगे बहुत कुछ। मतलब हेल्पिंग वाली चीज़ें हैं क्या। देखो ये रिश्ता ऐसा लग रहा है कि छोड़ना नहीं है, बट हाँ प्यार भी सही से नहीं कर रहा है, या ये जो आपके लिए अगर कुछ रखें, कुछ इश्यूज अगर हैं एंड इन्होंने अगर कुछ चीज़ें कही हैं कि आपको ये करोगे तो मैं आपकी तरफ में लवेबल आऊँगा या आऊँगी, तो शायद वो करने पे शायद हो, बट यहाँ पे लव फिर भी मैं कहूँगी कम दिख रहा है। देखो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव वाली कहूँगी मैं, वही बार बार कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, तो आई थिंक स्टॉप करें उस चीज़ों को, एंड उनके लिए हर वक्त सोचना, उनके लिए ये चीज़ें करना, थोड़ी चीज़ों को डिवाइन पे छोड़ दें एंड उनके अकॉर्डिंग चलें। अपने लिए सोचिए थोड़ा सा, एंड एक तरफा भी प्यार ही सही, लेकिन अगर कुछ भी कर रहा है ये पर्सन तो आई थिंक थोड़ी सी वेट एंड वॉच भी कर सकते। तो हर वक्त अगर प्यार 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 सोचते रहोगे, देखो सोचना ज़रूर चाहिए, जिनसे हम प्यार करते हैं तो रिश्ता भी अच्छा रखना चाहते हैं, बट अगर सामने से वैसा चीज़ें नहीं आ रही तो थोड़ा अपने आप को, माइंड को डाइवर्ट करें, रिलैक्स करें, एंड अपनी अशांत ना करें अपनी चीज़ों को। ज़्यादा अशांति से क्या होता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें ना हो, आपके लिए कहूँगी वो चीज़ें नहीं कीजिए। बहुत मत सोचिए, परेशान ना रहें, थोड़ा ऊपर वाले पे फेथ रखें। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड लिख के बताइएगा अगर सिचुएशन एनर्जीज आपसे रिलेट होता है तो। एंड मेरे से कोई अगर डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग करानी है तो डू आ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।